गौ माता को ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास ले गए, रक्षा करो परमात्मा। जैसे ही गौ माता को देखा कि दुनिया में गौ माता के ऊपर अत्याचार हो रहा है, पाप इतना बढ़ गया है, तत्काल भगवान विष्णु ने गौ माता की सेवा के लिए, धरती की रक्षा के लिए बिना सोचे मुहूर्त बता दिया। हे गौ माता, गौ लोक में आई हो, आपका लोक यही है, आपसे ही सब सृष्टि आई है। आपकी सेवा का भाग्य मुझे मिल रहा है, धरती की रक्षा का भाग्य मिल रहा है, मेरी जिम्मेदारी है, क्योंकि धरती मेरी पत्नी है और पत्नी का पतन पति ही रोक सकता है और रोकना चाहिए। जाइए, भाद्रपद की अष्टमी में रोहिणी नक्षत्र में मेरा आगमन मथुरा में होगा और तब लीला करते हुए मैं आपकी सेवा करूंगा। आज मथुरा के राजा उग्रसेन की पुत्री का विवाह वसुदेव जी के साथ हुआ। देवकी का भाई कंस अपनी बहन को विदा करके जब ले जा रहा है ससुराल में, तो आकाशवाणी ने रास्ता रोक लिया। अरे कंस, तेरी बहन की औलाद ही तेरा काल बन के आएगी। बादल गरजे, बिजली तड़की, आवाज कुछ सुनाई नहीं पड़ी कंस को। दोबारा फिर तेरी बहन का ही गर्भ तुझे मारेगा। जब जब आकाशवाणी हो, बिजली तड़के, आवाज सुनाई नहीं पड़ती। तीसरी बार बादल शांत हो गए, तब आकाशवाणी ने कहा कि देवकी का 8वां बालक कंस तेरा हत्यारा है। कंस पापी तो था ही, 1 मिनट में किसी की बात पे भरोसा कर लिया, तलवार निकाल के बहन को मारने के लिए दौड़ो। आप ध्यान करना, जो आदमी पापी होगा वो जरूर दूसरों की बात पे फटाक से भरोसा कर लेगा, और जो आदमी धर्मात्मा पुण्यवान होगा वो चुगली चांटी और किसी की उड़ी उड़ाई बातों पे भरोसा करने वाला नहीं है। जिनके कान हल्के हैं वो पापी हैं। कंस पापी था, हल्के कान का, सुन लिया भविष्यवाणी को और मान भी लिया। देवकी की रक्षा करने के लिए वसुदेव ने तलवार उठाई। हे कंस, हे मित्र, दोनों मित्रों में अगर युद्ध हुआ तो कंस तुम मारे जाओगे, इसलिए तुम मेरे मित्र हो, मैं तुम्हें मारना नहीं चाहता। मेरी पत्नी को भी मैं मरने नहीं दूंगा, इसलिए बीच का रास्ता निकालो। कंस की बुद्धि में विचार आया कि वसुदेव जो कहे वो सही, वसुदेव सच्चे मित्र हैं। वसुदेव जी ने कहा कि अब तुम्हें मेरे ऊपर विश्वास नहीं, आकाशवाणी के ऊपर विश्वास है, तुम्हें मित्र अच्छा कैसे रहा, फिर भी मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं कि 8 बच्चे अगर पैदा हुए तो 8 के 8 हम तुम्हें दे देंगे, जब तक आप हमें अपने घर में कैद रखो। कंस ने वही किया, हथकड़ियां बेड़ियां डालकर जेल में डाल दिया। देवकी के पिताजी ने ऑब्जेक्शन किया, अपने पिता का मुकुट उतार कर सिर पे धारण कर लिया, पिता को भी बंदी बना दिया। सारी सेना को कहा कि मैं तुम्हारा भगवान हूं, नहीं तो मैं सबको फांसी पे चढ़ा दूंगा। सारी की सारी सेना कंस को भगवान मानने लग गई, डर के मारे, और भगवान की पूजा भी करने लग गए। आचार्य ब्राह्मण जिनको कंस नहीं चाहिए वो भाग गए मथुरा छोड़कर, और जिनको कंस के यहां रहना था उन्हें जयकार करना था, पूजा भी करनी थी। 1 2 3 4 5 6 बच्चों का आगमन हुआ। नारद जी ने ऐसी बुद्धि कर दी कंस की कि कंस पाप पे पाप करते चला जा रहा है, क्योंकि भगवान को आने में विलंब ना हो, इसलिए नारद जी ने ऐसा किया। ध्यान करना, किसी बड़े नुकसान को रोकने के लिए छोटा नुकसान हो जाए तो हो जाने दो, पर बहुत बड़ा नुकसान समाज का बचना चाहिए। नारद जी ने वही किया। 7वां बालक देवकी के गर्भ से आया। वसुदेव की बड़ी पत्नी रोहिणी योग माया या ये कहिए विज्ञान के माध्यम से 1.25 महीने का बालक देवकी का रोहिणी के गर्भ में प्रवेश करा दिया। भागवत में ऐसा नहीं है, भागवत में लिखा है योग माया से, और योग माया का मतलब विज्ञान ही है। योग माने विज्ञान, योग माने जुड़ना।
8वां बालक आने वाला है, ये संदेह हो गया कंस को। कंस ने पहरेदार बढ़ा दिए, जेलों में दरवाजे बदल दिए और ताले बदल दिए, और रात दिन जागने लगा कंस, चिंता में, परेशानी में। श्रावण का महीना एकादशी आई, सावन के महीना शुक्ल पक्ष एकादशी आई, रोहिणी के गर्भ से बलराम जी ने जन्म ले लिया। अब तो पूरे गोकुल में यशोदा मैया के घर में लाला आए, उसके लिए सारे गोकुल की गोपियां व्रत करने लग गई। अरे मैया, यशोदा की छोटी बहन को बालक हो गया, यशोदा इतनी अच्छी, उसकी गोद ना भर रही। पूरे गोकुल की महिलाओं ने यशोदा के लिए व्रत किए हैं, और तुम्हारे घर में 2 ही औरतें, एक देवरानी एक जेठानी। आग लगी है। अगर नहीं हो रहा ना देवरानी के, तो जेठानी लड्डू चढ़ा के आवे हनुमान को, भगवान लो 4 लड्डू और लो, इसके हो ही ना, हो ही ना, हो ही ना। और गोकुल की सारी औरतें क्या कह रही हैं, हमारा व्रत, पूजा पाठ, हमारी गैया सेवा, औलाद सेवा जो भी है वो सब यशोदा को प्राप्त हो जाए। गाम करे सो राम करे, पूरा गांव जिसका हो जाता है वही सिकंदर बन जाता है। आप किसी के बारे में अच्छा सोचिए, उसका अच्छा होगा ही। आप किसी के बारे में अच्छा सोचो, अच्छा होगा आपका भी और उसका भी। पूरे गोकुल में गोपियों ने मिलकर भगवान को प्रकट किया, सबने 11 दिन व्रत किया। एकादशी से अष्टमी का दिन आया महाराज, कृष्ण अष्टमी आई। वसुदेव जी जाग रहे थे, दर्शन दे दिया कृष्ण जी ने चतुर्भुज रूप में। परमात्मा उपदेश कर रहे हैं, वसुदेव मुझे गोकुल ले जाओ, मैं बालक बन के आऊंगा थोड़ी देर में, और वहां योग माया ने जन्म लिया है, कन्या ने, वहां मुझे छोड़ दो, वहां से योग माया कंस को लाके दे दो, इसकी ऐसी तैसी तब होगी जब योग माया आके सताएगी। वसुदेव जी ने देवकी को उठाया, ओ जग मोए सपनों आयो, लल्लू आरो लल्लू, हमारे घर में लाला को जन्म है, व्यवहारो जेल में, मैं सपने देखे चतुर्भुज नारायण अब भी आए, और अभी कहे लाला, यह देवकी जगाई, अपने सपना बताया, इतनी देर में देवकी की बगल में बालक बन के ठाकुर जी प्रकट हो गए महाराज। देवकी का, वसुदेव का सपना सच कर दिया। अब तो देवकी ने 7 बालक खो दिए बिना दर्शन के, आज पहली बार दर्शन हुआ बालक का। देवकी का मोह उमड़ पड़ा, देवकी रुदन करने लगी, रोने लगी। देवकी ने पल्लू डाल दिया, पल्लू से ढक दिया। पल्लू बालक के लिए बहुत महत्वपूर्ण होता है, माता बहनें सब जानती होंगी। आजकल वो महत्व खत्म हो गया। साड़ी के पल्लू से बालक की पहले नजर उतारी जाती, इतना महत्वपूर्ण होता है ये पल्लू। अगर किसी गंदी औरत का पल्लू बालक पे पड़ जाए तो वो बीमार हो जाओ, और किसी अच्छी का पड़ गया तो बीमार से ठीक हो जाओ। पल्लू में इतना मान छुपा है महिला के, अगर महिला अच्छी है तो पल्लू से महिला का संबंध है। कमाल की बात। दूल्हा बिहाने जावे नहीं जाता था तो माताएं अपना पल्लू रख के उसको बतासा और आंचल पिला के विदा करती थी, बेटे आखिरी वीरता, आखिरी आशीर्वाद, ये पल्लू हमेशा इसकी लाज रखना बेटा। अब ये खत्म हो गया सर, सबसे बाद में राजस्थान में मिटा है, राजस्थान में लास्ट तक चलता रहा ये सारे संस्कार, पर धीरे धीरे अंग्रेजी ने तो सब जगह पैर पसार दिए, तो सब जगह सब कुछ खत्म होता जा रहा है। वसुदेव जी ने सिर पे पधरा लिया, सुपड़े में रख लिया बालक को, सब देवता धरती पर आ गए, बादलों ने छाया कर दी, अंधेरा कर दिया, कुछ दिखाई नहीं दे रहा। वसुदेव लाला को लेके जमुना जी पे पहुंचे, जमुना जी ने रास्ता रोक करके दर्शन दे दो, दर्शन। प्रभु ने चरण नीचे डालकर दर्शन दिया, यमुना ने रास्ता छोड़ दिया। 4 बजे सुबह गोकुल में पहुंच गए, लाला को रख दिया, लाली को उठा लिया। सूर्य उदय हो तब तक मथुरा पहुंच करके लाली रोने लगी। कंस दौड़ा, लाली को छिना के मारने लगा, पत्थर से चिंगार करके लात मारी, भनंग करके कंस की छाती पर उड़ गए। ए मूर्ख, ए पापी कंस, मैं योग माया हूं, मुझे कोई मार नहीं पाया। तेरे मारने वाला ब्रज में पैदा हो गया है, अब तू मरेगा। कंस तो घबरा गया।
सुबह हुआ, सबसे पहले आप ध्यान करना, पहले बच्चे होते थे तो सबसे पहले किसकी गोद में डालते थे बच्चे को? बुआ की गोद में। अब तो बुआ को पता भी ना चले कब है वो भतीजो। लड़ाई चल रही है भाभी में और बुआ में, अब ना पता चले। अब तो व्हाट्सएप चलाती हो बुआ, तब देख ले बच्चा, फोटो आ जाए तो देख ले, पर कोई ना बुआ। अब बुआ बुआ ने कौन पूछ रहा है? हाँ, अब तो लास्ट पत्नी तक बचा प्यार, बुआ तक खत्म हो गया। पहले तो बच्चा ही नहीं करती भाभी, बुआ ना आ जाए तब तक रोक के रखे पेट में। अभी तो नंद ना आई, बड़ी नंद आ जाएंगी तब, बड़ी नंद आ जाएंगी तब। पहली महिलाओं में इतनी शक्ति थी, 4-6 दिन तो रोक लेती थी नंद के भरोसे। इतना भरोसा नंद पे, इतना लगा। अब नंद की परछाई ना पड़ जा, छोरा बिगड़ जाओ। अबे नंद ने क्या बिगाड़ दिया तुम्हारा ऐसा? वह नंद क्या कर गई ऐसा तुम्हारा? कभी कभी आवे, थोड़ी बात कर दे 2-4, भाई में सभी आग लगी पड़ी है, बीच में बोले भैया भड़कावे, भैया है बताओ। अरे बहन भैया है, जन्म जन्म को रिश्ता है, भड़कानो काय को? बोलेंगे बतराएंगे, दुख की सुख की, भाभी की बुआ की, तू काय को चिढ़ रही है? पर ना माने भाभी चिढ़े। मैं आपको इसीलिए समझा रहा हूं, बहन भाई का रिश्ता है, उसे तोड़ने की कोशिश मत करिए। आप पत्नी हैं, पत्नी रहिए, पर खून के रिश्तों को बने रहने दीजिए।